महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद हिमाचल में भाजपा नेता कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने केस सरकार पर हमलों के बाद विक्रमादित्य सिंह सरकार के बचाव में सामने आए। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है। हिमाचल देवभूमि है, यहाँ बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी। 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। और पिछले 6 महीने से हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कर रहे हैं। पिछले कल ही जिला कांगड़ा में पहला ड्रोन समिट सरकार की पहल की वजह से, मुख्यमंत्री जी की पहल की वजह से कांगड़ा के अंदर हुआ। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट investment of around 250 crores has been received or is in the process of being received for new technologies in the state of Himachal Pradesh. उस पूरे माहौल को खराब करने के लिए 6 महीने की मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए और अभी हाल ही में जो शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी महाराष्ट्र की बात होती है, कभी और राज्यों की बात होती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो महाराष्ट्र के नेता जानते हैं, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। मगर हिमाचल प्रदेश में, एंड आई कैन से इट विद ऑल कन्विक्शन, I can say it in the strongest words possible that we have a strong government in the state which has the mandate of 70 lakh people of Himachal Pradesh. पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए अपनी कार्य प्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है। आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार की वजह से ये सारा स्यापा जो है वो प्रदेश के अंदर पड़ा है। अगर आपकी सरकार के अंदर घोटाले नहीं हुए होते, अगर हमीरपुर के अंदर जो पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसमें इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते, धांधलियां नहीं हुई होती,
तो बिल्कुल सही तरीके से अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता, बट इट इज बिकॉज ऑफ योर मिसगिविंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन इन योर प्रीवियस गवर्नमेंट कि आज प्रदेश के युवाओं को जो है ये आज थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कतों और परेशानियां आ रही है। आज मैं क्योंकि खास रूप से ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिन से इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि अजीत पवार का परिस्थिति जो है वो हिमाचल के अंदर बनने वाली है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है, हिमाचल किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। हिमाचल औरों को रास्ता दिखाएगा, हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीवित होनी शुरू हुई है। तो मगर क्यों इसको विड्रॉ किया गया था, ये बात मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के सभा पटल पे भी कही थी जब इसका डिबेट चल रहा था। एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट पॉइंट कि इसमें उन लोगों को रखा गया है, कई तो इसमें से वो है जो गैर हिमाचली है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोगों को ये समान राशि दी जा रही थी जो करोड़ों रुपए की ITR फाइल कर रहे हैं। कई उसमें से वकील है, कई उसमें से जो है करोड़ों रुपए की ITR फाइल कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। और सेकंड, थर्डली, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जो है वो जेल गए या जिन्होंने ये किया। उन्होंने केवल और केवल जो है उस समय अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के समय में, मगर उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें की गई थी। तो इसको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो तुलना करने का प्रयास भाजपा कर रही थी, क्योंकि इनके पास स्वतंत्रता सेनानी जैसे तो कोई नेता है नहीं। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बीजेपी या उस समय की जो जनसंघ थी, उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो। हालांकि उन्होंने तो जो है हल्फनामा दायर कर अंग्रेज शासक से माफी मांगी हुई है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि उस समय की जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है बिपिन चंद्र, उन्होंने जो है मॉडर्न इंडिया के ऊपर किताब लिखी हुई है, उसमें ये सब चीजों का विवरण दिया हुआ है। तो हमने ये कहा कि उनको आप स्वतंत्रता सेनानियों से जो कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट, और इसलिए इसको सरकार ने विड्रॉ किया है। और जो आर्थिक परिस्थिति प्रदेश की है उसको मद्देनजर रखते हुए भी 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए का जो एक एडिशनल बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा था, वो मैं समझता हूं कि आज की कंडीशंस में बिल्कुल भी वाजिब नहीं है।